मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था गोलीय तल से परावर्तन के नियम। ठीक है, गोलीय तल से परावर्तन के नियम क्यों आवश्यक है? तो वो प्रतिबिंब निर्माण के लिए आवश्यक है। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण हमको पढ़ना है। तो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है गोलीय दर्पण, एक तो अवतल और दूसरा उत्तल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है हमें पढ़ना है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण जो है इसमें अलग अलग स्थितियों में, यानी बिंब ये कहते हैं हम, वस्तु जो है उसको जब अलग अलग स्थितियों में रखा जाता है तो उससे अलग अलग स्थितियों में ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इसमें आपको कुछ स्थितियां, 5-6 स्थितियां दे रखी हैं, तो उनसे हम अलग अलग प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपको जो स्थिति दे रखी है इसमें आपको नंबर 1 वो दे रखी है, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको ध्यान से देखेंगे आप और सही तरीके से हमें प्रतिबिंब निर्माण करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ के साथ आप बनाते जाएंगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या ली हमने? कंडीशन नंबर 1 कि जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। और दर्पण कौन सा है स्टूडेंट्स? अवतल दर्पण। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या बनाना है? अवतल दर्पण। ठीक है, ये बन गया आपका अवतल दर्पण। कैसे बनाते हैं? बाहर की ओर उभरे भाग पर क्या करनी है? पॉलिश। बाहर की ओर उभरे भाग पर हमने क्या कर दी है? पॉलिश कर दी। ठीक है, ये क्या है आपका? ध्रुव P, ये मान लीजिए मुख्य फोकस F, ये मान लीजिए वक्रता केंद्र C। ठीक है, अब देखिए वस्तु कहां पर है? अनंत पर। अनंत कहां होता है? अनंत होता है वक्रता केंद्र C जो है इससे भी परे। इससे भी आगे जब हम जाते हैं तो वो उसको क्या मानते हैं? उसको मानते हैं हम अनंत। ठीक है, तो वस्तु अनंत पर है। अनंत का मतलब हमें कोई पता नहीं है वस्तु कहां पर है। ठीक है, वस्तु का हमें ज्ञान नहीं है कि किस स्थान पर है। अनंत का मतलब यही है कि वस्तु का हमें ज्ञान नहीं है किस स्थान पर है, तो इसलिए उसको कहां माना जाता है? अनंत पर माना जाता है। ठीक है, तो अनंत पर है तो अनंत से वस्तु से जो है प्रकाश किरण आती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। कैसे आ रही है वो? अनंत पर मान लीजिए वस्तु है और उससे प्रकाश किरण चलकर, उससे टकराकर कोई प्रकाश किरण आई और वो कहां पर आ रही है? दर्पण पर आ रही है। दर्पण पर आपतित हो रही है। यहां से क्या होगा? इसका परावर्तन। और देखिए परावर्तन के नियमों को आप याद कीजिए। परावर्तन के नियम में हमने क्या पढ़ा था? पहला नियम कि गोलीय दर्पण पर जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये कहां पर गुजरेगी बताइए? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों का एक दूसरे का एक किसी बिंदु पर काटना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर केवल एक ही प्रकाश किरण अभी मुख्य फोकस से होकर गुजरी है। जब तक 2 प्रकाश किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तब तक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। तो इसलिए दूसरी प्रकाश किरण जो है वो भी कहां से आ रही है? अनंत से। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी प्रकाश किरण भी कहां से आ रही है? अनंत से आ रही है। और वो भी कैसे आ रही है? मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब वो दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद बताइए कहां होकर गुजरेगी? वही मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि दोनों प्रकाश किरणें कहां पर एक दूसरे को काट रही हैं? मुख्य फोकस F पर एक दूसरे को काट रही है। काट रही है नहीं काट रही? ठीक है, इधर से ये प्रकाश किरण आई, मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। इधर से आई, ये भी मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को मुख्य फोकस F पर ही प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए जो प्रतिबिंब बनता है, जिस बिंदु पर दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं,
उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, तो जैसे मुख्य फोकस पर एक दूसरे को इन्होंने प्रतिच्छेद किया दोनों प्रकाश किरणों ने, इसलिए प्रतिबिंब का निर्माण भी कहां पर होगा? मुख्य फोकस F पर ही होता है। तो इस तरह देखा स्टूडेंट्स, जब वस्तु अवतल दर्पण के लिए कहां पर होती है? अनंत पर होती है, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होता है? मुख्य फोकस F पर ही होता है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर मुख्य फोकस F पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का है। ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है, वास्तविक है या आभासी है, वस्तु से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, अब मुख्य फोकस F पर जो प्रतिबिंब बन रहा है हम देख रहे हैं वो बिल्कुल कैसा है? बिंदुवत आकार का। कैसा है? बिंदुवत आकार का, बहुत ही छोटा बिंदुवत आकार का बनता है। ठीक है, दूसरी चीज अपन को ये ध्यान रखनी है कि दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप से काट रही हैं। ठीक है, किसी डॉटेड लाइन से अपन ने इसको नहीं मिलाना पड़ा, वास्तविक रूप से दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा है? वास्तविक है। और तीसरा चीज अपन को ये ध्यान रखनी है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है या बड़ा है। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, बिल्कुल बिंदुवत आकार का बनता है। फिर उल्टा है या सीधा, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं? उल्टे। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पर अपन लिखेंगे कि अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, साथ के साथ आप लिखते जाइए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस कहां पर बनता है? मुख्य फोकस F पर बनता है। मुख्य फोकस F पर बनता है। यह देखिए कैसा है? यह वास्तविक है, यह वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे। तो उल्टा एवं वस्तु से बहुत छोटा, बिल्कुल छोटा बिंदुवत आकार का, वस्तु से बहुत छोटा बिंदुवत आकार का बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका पहला प्रतिबिंब निर्माण किससे? अवतल दर्पण से। कौन सी स्थिति में? जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बनता है। और ये प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रतिबिंब वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। और कैसा होता है? वस्तु से बहुत छोटा, बिल्कुल बिंदुवत आकार का बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपन एक चीज मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ेगी, आगे का मतलब दर्पण की ओर आएगी, तो प्रतिबिंब दर्पण से पीछे हटता जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे वस्तु मान लीजिए कहां पर आ गई? वक्रता केंद्र C और अनंत के मध्य में यहाँ पर वस्तु को हमने रखा, तो प्रतिबिंब पीछे आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के मध्य। जब वस्तु मान लीजिए वक्रता केंद्र C पर आ गई तो प्रतिबिंब और पीछे आएगा। कहां पर आ जाएगा? वक्रता केंद्र C पर ही आ जाएगा। तो इस तरह से आगे आप देखोगे कि जैसे जैसे हम वस्तु को यानी बिंब को आगे बढ़ाते हैं प्रतिबिंब पीछे हटता जाएगा। ठीक है, अब देखिए कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 देखिए, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र C के मध्य हो,
जब वस्तु कहां पर हो, अनंत और वक्रता केंद्र सी के मध्य। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, दर्पण का निर्माण किया। कौन सा दर्पण बन गया स्टूडेंट्स, ये अवतल या उत्तल, अवतल दर्पण, ठीक है। ये मान लीजिए इसकी क्या बन गई, मुख्य अक्ष बन गई। ये ध्रुव पी, ये मान लीजिए मुख्य फोकस एफ, ये मान लीजिए वक्रता केंद्र सी, ठीक है। कंडीशन क्या कह रही है अपनी कि जब वस्तु कहां पर हो, अनंत और वक्रता केंद्र सी के मध्य हो। वस्तु कहां पर है, अनंत, ठीक है। वक्रता, मैंने आपको बताया था वक्रता केंद्र सी से इधर का जो भाग है उसको क्या माना जाता है, अनंत माना जाता है, ठीक है। तो अनंत और वक्रता केंद्र सी, इन दोनों के मध्य में यहाँ पर मान लीजिए हमने इस वस्तु को रख दिया। ये कोई वस्तु रखी हुई है, बिंब रखा हुआ है। वस्तु को और क्या बोलते हैं अपन, बिंब भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वस्तु को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बिंब के नाम से भी जाना जाता है। तो वस्तु कहां पर रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है आपकी मान लीजिए वक्रता केंद्र सी और अनंत के मध्य में रखी हुई है, ठीक है। वस्तु से प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण पर आपतित होती है। वस्तु किधर चलती है, वस्तु से जो प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर चलकर और कहां पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होती है, ठीक है। यहां से अब देखिए, यहां से क्या होगा, प्रकाश किरण का परावर्तन होगा, ठीक है। परावर्तन के बाद ये प्रकाश किरण किधर होकर जाएगी, परावर्तन के बाद ये प्रकाश किरण जो है मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। किधर से गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। जब परावर्तन होता है तो परावर्तन के बाद प्रकाश किरण किधर होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। अभी देखिए केवल एक ही प्रकाश किरण जो है का परावर्तन हमने पढ़ा है, इसमें देखा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणों का एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना क्या होता है, आवश्यक है, ठीक है। कम से कम दो प्रकाश किरणों का एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना क्या होता है, आवश्यक है। दूसरी प्रकाश किरण जो है वो किधर होकर गुजरेगी, दूसरी प्रकाश किरण जो है कहां पर आपतित होगी, दूसरी प्रकाश किरण आपतित होगी ध्रुव पी पर, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण कहां आपतित होती है स्टूडेंट्स, ध्रुव पी पर आपतित होती है। ध्रुव पी पर हमने आपको बताया था परावर्तन के नियम में कि ध्रुव पी पर जो प्रकाश किरण जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से वो क्या हो जाती है, परावर्तित भी हो जाती है। तो उतने ही कोण से ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों प्रकाश किरणें इस स्थान पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहीं पर इनका क्या बनता है, ये प्रतिबिंब बनता है। आई बात समझ में, एक बार पुनः समझ लीजिए क्या हुआ है इसमें। अनंत और वक्रता केंद्र सी, देखिए कंडीशन क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र सी। तो अनंत और वक्रता केंद्र सी, इन दोनों के मध्य में वस्तु रखी हुई है। इससे प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, ठीक है। प्रतिबिंब निर्माण के लिए दो प्रकाश किरणों का एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना आवश्यक है। दूसरी प्रकाश किरण जो है ध्रुव पी पर आपतित होती है तो उतने ही कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। कोण आप दर्शाएं ठीक, नहीं दर्शाएं तो भी ठीक, तो उतने ही कोण से क्या हो गई है, परावर्तित हो गई। तो इन दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर यहाँ पर एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो यहीं पर इनका क्या बनता है, ये प्रतिबिंब बनता है। अब ये प्रतिबिंब कहां पर बना, ये प्रतिबिंब बनाए हैं वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के मध्य में बनता है, ठीक है। अब प्रतिबिंब कैसा बनता है, देखिए मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा। कैसा है ये, उल्टा। और उल्टे प्रतिबिंब अधिकांश कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो कैसा है ये, वास्तविक हुई है, उल्टा है, वास्तविक है, ठीक है। और कैसा है बताइए, वस्तु से बड़ा या छोटा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर तुलना करें दोनों की, तो वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, कि अवतल दर्पण के लिए, अवतल
दर्पण के लिए जब वस्तु कहां पर हो, अनंत एवं वक्रता केंद्र C के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C एवं मुख्य फोकस F के मध्य बनता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के मध्य बनता है। यह कैसा है बताइए, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये कंडीशन नंबर 2, यानी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के मध्य हो तो फिर उसके लिए हमने प्रतिबिंब निर्माण देखा। उसके लिए हमने देखा कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के मध्य होती है तो प्रतिबिंब जो है वो कहां बनता है, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के मध्य बनता है। ये कैसा होता है, ये वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो इस तरह आज हमने दो कंडीशन के लिए, पहली कंडीशन जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, और दूसरी कंडीशन जब वस्तु कहां पर हो, अनंत और वक्रता केंद्र C के मध्य हो। इन दो कंडीशंस के लिए हमने प्रतिबिंब निर्माण को देखा। इससे आगे अगली कंडीशन जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो होगी आपकी जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।